जिंदगी में जीतने का मजा तभी आता है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। लेकिन तारों की गर्दिश आपको ये पैगाम दे रही है कि अब बाजी पलटने वाली है। और यही वो लम्हा है जब आप खामोशी से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी के शोर से दुनिया को जवाब देने वाले हैं, क्योंकि सितारे अब आपकी सफ में खड़े हैं। अस्सलामुअलैकुम। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वक्त की कोई भी अहम पेशगोई आपसे मिस ना हो जाए और हम एक साथ इस सफर में आगे बढ़ सकें। एरीज यानी बुर्ज हमल के तमाम अफराद, दिसंबर 2025 का ये तीसरा हफ्ता यानी 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक का वक्त आपकी जिंदगी के कैलेंडर पर एक मामूली हफ्ता नहीं है, बल्कि ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां आप अपनी जाती और पेशावराना जिंदगी की किताब का एक नया और ताबनाक बाब लिखने जा रहे हैं। अगर हम सितारों की चाल और सैयारों की पोजीशन का गहराई से मुताला करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया होती है कि ये हफ्ता आपके लिए सिर्फ रूटीन के काम निपटाने का वक्त नहीं है, बल्कि ये प्लेयर एक्शन और इंतहाई अहम फैसलों का वक्त है। आप चाहे एक ऐसे एरीज हों जो हर कदम फूक फूक कर उठाता है, या आप वो हों जो जज्बात में आकर फौरी फैसला करता है, या फिर आप वो हों जो हर चीज़ को स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लान करता है। इस हफ्ते आप जो भी कदम उठाएंगे उसमें कायनात की एक खास मदद आपको हासिल होगी, क्योंकि दिसंबर के इस तीसरे हफ्ते में 3 ऐसी अजीमुशान सैयारवी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं जो आपकी सोच, आपके करियर और आपकी रूहानियत पर गहरा असर डालने वाली हैं। जिनमें से 2 तब्दीलियां तो इंतहाई बड़ी हैं और एक अगरचे मामूली दिखाई देती है, लेकिन इंसानी जज्बात और फैसलों पर उसका असर बहुत गहरा और देरपा होगा। इसलिए आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि अब कंट्रोल आपके हाथ में आने वाला है और आप अपनी कहानी खुद लिखने का मौका हासिल करने वाले हैं। सबसे पहली और सबसे ताकतवर खबर जो इस हफ्ते का मरकजी किरदार अदा करेगी, वो आपके अपने हाकिम सैयारे यानी मार्स की मूवमेंट है। मार्स, जो कि ताकत, हरारत और एक्शन का बादशाह है, वो 15 दिसंबर को आपके चार्ट के सबसे अहम हिस्से यानी 10th एंगल पर आ रहा है। और ये कोई मामूली ट्रांजिट नहीं है, क्योंकि मार्स यहाँ सिर्फ चंद दिनों के लिए नहीं बल्कि तकरीबन अगले 6 हफ्तों तक क़याम करेगा। ये वो घर है जो आपकी आमदनी, आपकी करियर, आपकी सोशल स्टैंडिंग, आपकी मल्टीटास्किंग स्किल्स और आपके मुस्तकबिल की सिक्योरिटी को डिफाइन करता है। और जब एरीज का मालिक मार्स खुद 10th हाउस में आ जाए तो इसे कुल दीपक योगा जैसी ताकत मिलती है, यानी आपके अंदर काम करने की सलाहियत कई गुना बढ़ जाएगी। आप महसूस करेंगे कि पिछले कुछ अरसे से अगर आप सुस्ती का शिकार थे या फैसले लेने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे थे, तो अब अचानक आपके अंदर एक नई बिजली सी भर गई है जो आपको रुकने नहीं देगी। मार्स की ये मौजूदगी आपकी ज़ाती जिम्मेदारी उठाने की ताकत को बढ़ा देगी। आप अपने रोज़मर्रा के एजेंडा को ना सिर्फ पुराने अंदाज से बल्कि एक नए, बेहतर और तेज़ रफ्तार तरीके से अंजाम देने की कोशिश करेंगे और इसमें कामयाब भी होंगे। खास तौर पर वो एरीज अफराद जो पिछले कुछ अरसे से बेरोजगारी का शिकार हैं या जॉब मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पा रहे, उनके लिए ये 15 दिसंबर से शुरू होने वाला हफ्ता उम्मीद की एक नई किरण लेकर आ रहा है, क्योंकि नए जॉब के दरवाजे खुलने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो लोग जो पहले से जॉब्स पर हैं, खुसूसन वो जो सरकारी इदारों में, हुकूमती शोबों में या बड़े मल्टीनेशनल इदारों में काम करते हैं, उनके लिए प्रमोशन, इंक्रीमेंट या किसी ऐसी पोजीशन पर जाने के इम्कानात रोशन हो रहे हैं जहां उन्हें पावर और अथॉरिटी मिलेगी। मार्स आपको फिजिकल स्टैमिना भी देगा, यानी आप थकावट महसूस किए बगैर लंबे औकात तक काम कर सकेंगे और आपकी यही नेवर गिव अप वाली सोच आपके सीनियर्स और बॉसेस को मुतासिर करेगी। इसलिए अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या अपने बॉस के सामने कोई आइडिया रखना चाहते हैं, तो ये हफ्ता बेहतरीन है। बस अपनी हिम्मत को जमा रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि मार्स आपकी पुश्त पर खड़ा है। इस ताकतवर मार्स के साथ साथ एक और अजीम वाकया इसी हफ्ते हो रहा है, और वो है सन यानी सूरज का ट्रांजिट। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सन भी इसी 10th एंगल पर आ रहा है जहां मार्स पहले से मौजूद है या पहुंच रहा है। और जब किंग यानी सूरज और कमांडर यानी मार्स दोनों ही करियर के घर में हों, तो फिर कामयाबी को रोकना नामुमकिन हो जाता है। सन की ये पोजीशन आपकी जहानत, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज और आपकी फैसला साजी की कुव्वत को 4 चांद लगा देगी। ये वो वक्त है जब आपको अपने अंदर छुपी हुई क़यादत की सलाहियतों को जाहिर करने का मौका मिलेगा। अक्सर हम जिंदगी में बहुत सी गैर ज़रूरी चीज़ों में उलझ जाते हैं, लेकिन सन की रोशनी जब 10th हाउस पर पड़ती है तो वो आपको फिल्टर करने की ताकत देती है। यानी आप बाआसानी समझ जाएंगे कि कौन सा काम ज़रूरी है और कौन सा वक्त का ज़िया है। आप गैर अहम चीज़ों को छोड़कर सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करेंगे जो आपको तरक्की की तरफ ले जा रही हैं। इस हफ्ते आपके वो प्रोजेक्ट्स जो पिछले काफ़ी अरसे से लटक रहे थे या मुकम्मल नहीं हो पा रहे थे, उन्हें फाइनलाइज करने का वक्त आ गया है। आप देखेंगे कि रुकावटें जो पहले पहाड़ जैसी लग रही थीं, अब रेत की दीवार साबित होंगी और आप उन्हें गिराकर आगे निकल जाएंगे।
सन और मार्स का ये मिलाप आपको करियर में वो बुलंदी दे सकता है जिसका आपने ख्वाब देखा था, लेकिन शर्त यह है कि आप अपने ईगो यानी अना को बीच में ना आने दें, बल्कि अपनी सलाहियतों को आजिज़ी और मेहनत के साथ इस्तेमाल करें। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कामयाबी सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं होती, बल्कि अंदर का सुकून भी उतना ही ज़रूरी है। और इसीलिए तीसरी अहम तब्दीली न्यू मून यानी नया चांद है, जो आपके 9th एंगल पर बन रहा है। 9th एंगल किस्मत, रूहानियत, आला तालीम और सफ़र का घर है, और यहाँ नए चांद का होना इस बात की निशानदेही करता है कि आपके अंदर एक रूहानी इनकलाब आने वाला है। ये वक्त है अपने अंदर झांकने का, अपने अंदर की आवाज़ को मजबूत करने का और अपने हकीकी अकायद की बहाली का। शायद पिछले कुछ अरसे में दुनिया की दौड़ धूप में आप अपने रब से या अपने रूहानी सुकून से दूर हो गए थे, लेकिन ये नया चांद आपको वापस उस मरकज़ की तरफ बुलाएगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी इंट्यूशन यानी छठी हिस्स बहुत तेज़ हो गई है, और आपके अंदर के फैसले जो आप अपने दिल की आवाज़ पर करेंगे वो बिल्कुल दुरुस्त साबित होंगे। ये हफ्ता आपके स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम को मजबूत करेगा। आपको यकीन हो जाएगा कि कोई ताकत है जो आपकी मदद कर रही है, और ये यकीन आपको मुश्किल से मुश्किल फैसले लेने में मदद देगा। अलबत्ता जहां इतनी सारी अच्छी खबरें हैं, वहां जिंदगी की हकीकत ये भी है कि चैलेंजेस हमेशा मौजूद रहते हैं, और एक समझदार इंसान वही होता है जो खुशी के साथ साथ खदशात को भी जहन में रखे, ताकि वो किसी ठोकर से बच सके। इस हफ्ते जो चीज़ आपके लिए चैलेंज बन सकती है वो है सैटर्न यानी जुहल की पोजीशन, जो इस वक्त आपके 12th एंगल पर मौजूद है। एस्ट्रोलॉजी में 12th हाउस खर्चों, नुकसान, तन्हाई और किसी हद तक मख्फी दुश्मनों या बीमारियों का घर माना जाता है, और सैटर्न का यहाँ होना इस बात का इशारा है कि शायद आपको कुछ मामलात में ताख़ीर का सामना करना पड़े। हो सकता है कि आप मेहनत पूरी करें, लेकिन उसका इनाम मिलने में थोड़ी देर हो जाए, या कोई ऐसा काम जो आप समझ रहे हों कि आज हो जाएगा वो कल पर टल जाए। इस सुस्त रवि से आपको घबराना नहीं है, बल्कि इसे सैटर्न का एक इम्तिहान समझना है जो आपके सब्र को चेक कर रहा है। इसके अलावा सैटर्न की ये पोजीशन सेहत के हवाले से भी थोड़ी हसासियत पैदा कर सकती है, खास तौर पर पैरों में दर्द, नींद की कमी या पुरानी बीमारी का दोबारा उभर आना मुमकिन है। इसलिए अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत करें। इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए और सैटर्न के मनफी असरात को कम करने के लिए कुछ रूहानी और जेमोलॉजिकल रेमेडीज़ आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं। अगर आप जेमस्टोन पहनने के शौकीन हैं, तो ब्लू सैफायर यानी नीलम आपके लिए मददगार हो सकता है। लेकिन यहाँ ये बात याद रखें कि नीलम एक इंतहाई ताकतवर पत्थर है, इसलिए इसे किसी माहिर से अपना ज़ाती जायचा चेक करवाकर और अच्छी तरह टेस्ट करके ही पहनें, और हमेशा किसी मुतबर और असली स्टोर से ही खरीदें, क्योंकि नकली पत्थर फ़ायदे के बजाय नुकसान दे सकता है। इसके अलावा रूहानी तौर पर सूरत शम्स की रोज़ाना 5 मरतबा तिलावत करना आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। ये न सिर्फ आपको रूहानी सुकून देगा, बल्कि सैटर्न की पैदा करदा रुकावटों को दूर करने में भी किलीदी किरदार अदा करेगा। अब अगर हम वापस खुशियों और मौक़ों की तरफ आएं, तो तस्वीर का एक और रंगीन रुख भी है जो वीनस और मर्करी की वजह से बन रहा है। वीनस, जो कि मोहब्बत, खूबसूरती और ताल्लुकात का सैयारा है, वो भी आपके 9th एंगल पर मौजूद है, और इसके साथ मर्करी यानी अतारद भी वहाँ बराजमान है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी रिलेशनशिप में है या शादीशुदा हैं। वीनस की 9th हाउस में मौजूदगी आपकी लव लाइफ में खुशगवार हवा का झोंका लाएगी। अगर मियाँ बीवी या पार्टनर्स के दरमियान कोई नाराज़गी चल रही थी, तो वो दूर होगी और आप एक दूसरे के साथ बेहतरीन वक्त गुजारेंगे। ये वक्त पार्टनरशिप के अहम फैसलों के लिए भी बहुत साजगार है। दूसरी तरफ मर्क्यूरी का 9th हाउस में होना आपकी जहनी सलाहियत, बोलने की ताकत, डॉक्यूमेंटेशन और तख्लीकी काम यानी क्रिएटिव वर्क के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस हफ्ते उरूज पर होंगी। आप जो बात कहेंगे वो दूसरों के दिल और दिमाग पर असर करेगी। स्टूडेंट्स के लिए, राइटर्स के लिए, मीडिया से वाबस्ता लोगों के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनका काम बोलने या लिखने से मुताल्लिक है, ये हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी वर्किंग स्किल्स जो मार्स और सन कंट्रोल कर रहे हैं, और आपकी इमोशनल स्किल्स जो वीनस और मून कंट्रोल कर रहे हैं, अलग अलग होने के बावजूद एक बेहतरीन तवाज़ुन यानी बैलेंस में काम करेंगी। यानी आप ऑफिस में सख्त गिर बॉस होंगे, लेकिन घर आकर एक नर्म दिल पार्टनर होंगे, और यही बैलेंस एक कामयाब जिंदगी की निशानी है।
तो अगर हम दिसंबर के इस तीसरे हफ्ते का एक मजमूई खुलासा करें तो हम कह सकते हैं कि मार्स, सन और न्यू मून की यकजा मौजूदगी और उनकी पोजीशंस ने इस हफ्ते को आपके लिए एक पावर वीक बना दिया है। ये वो वक्त है जब आपको अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना है। किस्मत आपको धक्का लगाकर स्टार्ट कर रही है, लेकिन अब एक्सेलरेटर पर पांव रखना आपका काम है। ये वक्त आपके लिए ज़ाती और पेशावराना जिंदगी में कामयाबियों और तरक्की का आगाज है। वो दरवाजे जो बंद थे अब खुलने वाले हैं। वो लोग जो आपकी बात नहीं सुनते थे अब आपकी राय को अहमियत देंगे। आप इस काबिल होंगे कि अपनी कहानी खुद लिख सकें, अपने फैसले खुद ले सकें और वो मौके कायनात आपकी झोली में डाल रही है उनसे भरपूर फायदा उठा सकें। लेकिन याद रखें, हर उरूज के साथ एक जिम्मेदारी भी होती है। इसलिए जहां आप करियर में आगे बढ़े वहां अपने अकायद, अपने रूहानी सुकून और अपनी सेहत पर तवज्जो देना मत भूलें, क्योंकि असली कामयाबी वही है जिसमें इंसान अंदर से भी उतना ही खुश हो जितना वो बाहर से दिखाई देता है। सैटर्न की थोड़ी सी सख्ती को अपनी हिकमत अमली और सदका और खैरात से हैंडल करें और बाकी मामलात अल्लाह पर छोड़ दें। ये 15 से 21 दिसंबर का वक्त आपके लिए खुद को मजबूत बनाने, करियर में प्रमोशन या नई जॉब हासिल करने, माली आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम उठाने, तालीम में बेहतर कारकर्दगी दिखाने और अपने प्यारों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन है। इस हफ्ते को ज़ाया मत होने दें, हर लम्हे की कद्र करें और अपने मकसद की तरफ पूरी कुव्वत से बढ़ें। हम उम्मीद करते हैं कि सितारों की ये रोशनी आपके रास्ते को मुनव्वर करेगी और आप इस हफ्ते को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हफ्ता बनाएंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी पूरी टीम को ज़रूर याद रखें जो ये तहकीक आप तक पहुंचाने के लिए मेहनत करती है। आखिर में एक बार फिर गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हफ्तों की रहनुमाई भी आपको बरवक्त मिलती रहे और हम सब मिलकर जिंदगी के इस सफ़र में कामयाबी की मंजिलें तय करते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।